हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्टफुल क्लासेस। और आप सभी का हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं और रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम लोग अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी का सारांश देखने वाले। मात्र 10 मिनट में आपको ये पूरी की पूरी कहानी हम आपको समझा भी देंगे और बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखना है ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी में क्या है। सबसे पहले आपको बता दें, ये कहानी लगातार 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 यानी लगातार पिछले सालों से आए जा रहा है। तो इस बार भी संभावना है कि ये आपको आपके पेपर में मिल सकता है और इससे आपको मिलेंगे 5 नंबर। इसलिए बढ़िया तरीके से तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि बहादुर कहानी में आखिर हुआ क्या। ठीक है, तो बहादुर कहानी का सारांश देखेंगे। तो बहादुर की कहानी सबसे पहले आपको बता दें, ये अमरकांत जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? अमरकांत जी द्वारा लिखित है। यह एक बहादुर नामक लड़के के ऊपर रखा गया है। बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कटु व्यवहार की कहानी है। ठीक है, ये कहानी अगर बेसिकली पूछा जाए किसके ऊपर है, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार है जहां पर बहादुर नामक एक लड़का नौकर के रूप में काम करता था। उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार, अत्याचार के ऊपर इस कहानी को लिखा गया है कि हम अपने बोल सकते हैं ना कि जब हम लोग के अंडर में कोई काम करता है तो हमें लगता है अरे ये तो गिरा हुआ है, मेरे अंडर में काम कर रहा, हम इसके ऊपर है, ये मेरा नौकर है। नौकर भी तो इंसान है, वो पैसे के लिए काम कर रहा है, आप उसको पैसा दे रहे हो, कहानी खत्म। ठीक है, नौकर का मतलब होता है क्या? नौकर भी एक इंसान होते हैं। नौकर का मतलब ये नहीं कि गुलाम आपका है वो। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़का, व्यक्ति भी नहीं बोलेंगे, एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया है, उसके बारे में इसमें क्या किया गया है, कह सकते हैं डिस्कस किया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपको बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखना है। तो अपने बोर्ड के एग्जाम में पहले लिखोगे कि बहादुर की कहानी अमरकांत द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस कहानी में इन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार में बहादुर नामक नौकर पर किए गए अत्याचार एवं अत्यंत कटु व्यवहार को प्रदर्शित किया है, जिसमें लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए कहानी की कथात्मक रूप में रचना की है। ठीक है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा और साख को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी एक नौकर रखना चाहती हैं। यानी आपको बता दें, ठीक है, जो हमारे लेखक की पत्नी है वो देखती है कि यार हर घर में जितने भी रिश्तेदार हैं उनके यहाँ नौकर है काम करने के लिए। ठीक है, कितना अच्छे से शान शौकत से सब रहते हैं, तो हमें भी एक अपने घर पे नौकर रखना है ताकि हम लोग भी क्या करें, शान से रह सके। ठीक है, तो एक नौकर रखना चाहती थी। बहादुर जो नौकर वहां पे नौकरी का काम करेगा वो नेपाल का 12 से 13 साल का छोटा लड़का है जो कि नाबालिग है। ठीक है, हमारे यहाँ 14 साल के नीचे के लड़के, 18 साल के नीचे के लड़के लड़कियां नाबालिग कहलाते हैं और ये अभी मात्र कितने साल का है, 12 से 13 साल का है। एक नाबालिग लड़का जो अपने माँ के गलत व्यवहार के कारण तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं, उससे घर के सारे काम करवाते हैं, इसके साथ ही उससे गाली गलौज तथा मारपीट करते रहते हैं और झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता है और बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, देखो बहादुर जो इस कहानी का बोल सकते हैं प्रमुख पात्र है, वो एक 12 से 13 साल का नाबालिग लड़का है जो अपने माँ के कटु व्यवहार, दुर्व्यवहार से परेशान होकर तंग आकर घर छोड़ करके चला आता है। कहाँ पर? शहर में। निर्मला को पहले से एक नौकर की जरूरत थी तो वो निर्मला के घर आकर के नौकरी करने लगता है नौकर के रूप में। ठीक है, शुरुआत में तो लोग बहादुर से अच्छे व्यवहार करते, अच्छे से बात करते हैं।
ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उससे घर का पूरा काम करवाया जाता है, उससे गाली गलौज किया जाता है और कई बार मारा पीटा भी जाता है छोटी छोटी बातों में। और एक दिन तो हद हो गया, उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर बहुत बुरी तरीके से मारा गया, जिससे क्या हो गया, हमारा बहादुर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ठीक है। अंततः बहादुर, अब देखो कि सब चीज का वो कहावत है ना, घड़ा एक दिन भरता है, सब्र का भी एक घड़ा होता है जो एक न एक दिन भरता है तो फूट जाता है। उसी तरीके से भले ही हमारा बहादुर अपना घर छोड़ करके यहाँ आकर नौकरी कर रहा था नौकर के रूप में, लेकिन वो भी तो एक इंसान है, उसका भी आत्मसम्मान है। उसको हर बात पर मारना, उससे घर का सारा काम करवाना और ऊपर से चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जलील करना, ये सब चीजें देखकर सुनकर उस अपने ऊपर महसूस कर उसका आत्मसम्मान कहीं ना कहीं कचोट रहा था। और एक न एक दिन, जैसे कि हमने कहा, घड़ा भरता है, उसके भी सब्र का घड़ा भर गया और वो अंततः बहादुर क्या करता है, घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसको ढूंढते हैं, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं होता, क्योंकि लोग उस पर क्या हो चुके थे, पूरी तरीके से आश्रित। उनको लगा था ये जाएगा कहाँ, नौकर है, हमारे यहाँ काम करेगा जीवन भर अब। ठीक है। इसलिए उसके साथ क्या करते, दुर्व्यवहार करते। लेकिन जब वो घर छोड़कर चला जाता है तो उन लोगों को उस वक्त उसकी कद्र महसूस होती है, क्योंकि उसके बिना घर का एक काम नहीं हो रहा था, क्योंकि घर के सभी लोग आराम के क्या हो चुके थे, आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते थे। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने को सोचते हैं। परंतु एक कविता कही गई है ना, अब पछताए का होवे जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही हाल था कि अब पछताने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि बहादुर जा चुका था। अंततः बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जिसके कारण यह कहानी बहुत प्रिय है। तो इस कहानी में बहादुर नामक एक लड़के के बारे में चित्रित किया गया, जिसमें बताया गया कि वह अपने माँ के व्यवहार से परेशान होकर अपना घर नेपाल से शहर में आ जाता है। वहां पर एक घर में मध्यम वर्गीय परिवार में वो नौकरी के रूप में कार्य करता है, नौकर के रूप में कार्य करता है। लेकिन लोग स्टार्टिंग में तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते, बाद में उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते, जिससे वो परेशान हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। बाद में उन लोगों को, परिवारजनों को बहुत ज्यादा पश्चाताप की भावना आती है कि काश हम उसके साथ अच्छा व्यवहार किए होते तो वो अभी भी हमारे साथ होता। लेकिन कहा गया है ना, अब पछताए का होवे जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी बहादुर अब जा चुका था, उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना भरी थी, क्योंकि उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर जहां पे उसकी इज्जत नहीं है वो वहां पे नहीं रह सकता। इसीलिए ये कहानी बहुत प्रिय है और हम लोगों को इस कहानी से यही सीख लेना चाहिए कि जहां पर हमारी इज्जत ना हो, जहां पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम किया जाए, वैसी जगहों पे न रहना ही अच्छा है। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से आगे की कहानियों के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो जस्टवेल क्लासेस को सब्सक्राइब किए रहो, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो यहाँ से आपको मिल सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।